जासूसी सैटेलाइट की मदद से अमेरिका के गुआम द्वीप की तस्वीरें हासिल कर ली हैं। गुआम बेस को अमेरिका के हथियारों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, जो प्रशांत महासागर में चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूद एक छोटा सा टापू है। माना जाता है कि यह द्वीप अमेरिकी फौज के लिए बहुत अहम है, इसलिए अमेरिका अपने इस फौजी अड्डे की सुरक्षा में जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे में किम जोंग उन ने यह दावा किया कि उनके हाथ इसी गुआम द्वीप की तस्वीरें लग चुकी हैं। मतलब अमेरिका के हथियारों के जखीरे पर किम जोंग उन की पैनी निगाह पड़ गई है। और अगर उनका दावा सही है तो फिर यह बात भी तय है कि किम जोंग उन के पास अब गुआम द्वीप पर मौजूद अमेरिका के कई घातक हथियारों की रिपोर्ट है। मतलब अमेरिका का राज अब राज नहीं बचा, क्योंकि किम जोंग उन का दावा है कि अंतरिक्ष में पहुंचते ही उनकी सैटेलाइट ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अमेरिका की सेना के पावर सेंटर कहे जाने वाले गुआम द्वीप की तस्वीरें भेजी, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि किम जोंग उन ने अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे दी। हालांकि उन्होंने ये तस्वीरें जारी नहीं की हैं, लेकिन ये साफ कर दिया कि वो गुआम द्वीप में मौजूद अमेरिका के हर एक हथियार से वाकिफ है। मतलब अमेरिका ने कौन से हथियार कहां रखे हैं, वो कितने हैं और उन्हें वो कहां भेजने की तैयारी में है, ये सब किम जोंग उन की नजर में। यानी अमेरिका के सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डे में अब किम जोंग उन ने अंतरिक्ष से सेंधमारी कर दी है, जिससे अमेरिकी सरकार और वहां की फौज दोनों की नींद उड़ गई। क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के टारगेट पर गुआम द्वीप है, जो अमेरिका की फौज का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सुरक्षित ठिकाना है। कहा तो यह तक जाता है कि इसी गुआम द्वीप में अमेरिका की जान बसती है। और किम जोंग उन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस गुआम द्वीप पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका को घुटनों पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने इस गुआम द्वीप में ऐसा कौन सा खजाना छिपाया हुआ है जो उसके लिए जीने मरने के सवाल जैसा है। उस पर भी हैरत की बात यह है कि समंदर में मौजूद ये छोटा सा द्वीप अमेरिका के नजदीक नहीं है, बल्कि उससे 12,000 किलोमीटर दूर पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद है, जो चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के करीब है। और माना जाता है कि अमेरिकी फौज ने यहाँ इतने हथियार जुटा रखे हैं जितने खुद अमेरिका में भी नहीं है। जानकारी के मुताबिक 541 वर्ग किलोमीटर बड़े इस टापू में अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि अमेरिका ने यहाँ कुछ गुप्त अड्डों पर परमाणु हमले की ताकत रखने वाली पनडुब्बियां भी तैनात की हुई हैं। और इसी वजह से ये द्वीप अमेरिका की सेना का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसके जरिए वो दक्षिण चीन सागर में भी अपना दखल रखता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से किम जोंग उन ने सीधा अमेरिका के गुआम द्वीप को ही निशाने पर लेने के संकेत दे दिए। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब किसी ने अमेरिका के गुआम द्वीप पर नजरें गड़ाई हों। इससे पहले चीन भी अमेरिका को यह धमकियां दे चुका है कि अगर उसने चीन से झगड़ा मोल लेने की कोशिश की तो वो गुआम द्वीप को नहीं बख्शेगा। और अमेरिका खुद भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसके हाथ से गुआम द्वीप गया तो उसकी सेना की 2/3 से भी ज्यादा ताकत एक झटके में कम हो जाएगी। इसलिए उसने प्रशांत महासागर में मौजूद इस छोटे से टापू को अभेद्य किला बनाया हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां सुरक्षा पुख्ता करने के लिए अमेरिका हाल ही में $150 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम खर्च कर चुका है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वहां लंबी दूरी तक मार करने वाली दर्जनों मिसाइलें तैनात की हुई हैं। इसके अलावा वहां उसके एयर डिफेंस सिस्टम भी 24 घंटे एक्टिव मोड में रहते हैं। साथ ही इस टापू के कई किलोमीटर के दायरे में अमेरिका के ड्रोन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखते हैं। मतलब वहाँ सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जैसे ही किम जोंग उन ने ये दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के इस किले की पूरी जानकारी जुटा ली है, तो ये सुनकर बाइडेन के भी होश उड़ गए और उन्हें ये आशंका सताने लगी कि किम जोंग उन कहीं गुआम द्वीप पर ही हमला न बोल दें। और ये डर सिर्फ अमेरिका को नहीं है, बल्कि इससे गुआम द्वीप में रहने वाले लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि अमेरिका के इतने मजबूत सैन्य अड्डे को तबाह करने के लिए उसके दुश्मन गुआम द्वीप में बारूद की बारिश तक कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वहां रहने वाले लोग बेमौत मारे जाएंगे। यही वजह थी कि जब कुछ साल पहले अमेरिका ने वहां अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश की थी तो उसे गुआम के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनका मानना था कि गुआम को मिसाइलों से लैस करने का मतलब वहां बारूद की बारिश को न्योता देने जैसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और चीन जैसे अमेरिका के कट्टर दुश्मन पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं
कि वो गुआम द्वीप पर मौजूद अमेरिकी अड्डों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब आज नहीं तो कल वहां जंग जरूर होगी, क्योंकि गुआम द्वीप का सिर्फ 1/4 हिस्सा ऐसा है जहां अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे और हथियारों के गोदाम बनाए हुए हैं। बाकी 3/4 हिस्से पर जो लोग रहते हैं उनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है और वो अमेरिका की दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ना चाहते। इसलिए उन्होंने अमेरिका के इस कदम का पुरजोर विरोध किया था और अब उनका खतरा और बढ़ गया, क्योंकि किम जोंग उन ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी जासूसी सैटेलाइट ने गुआम द्वीप का पूरा कच्चा चिट्ठा हासिल कर लिया है। हालांकि उत्तर कोरिया के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में मौजूद किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट मलियांग-1 ने अभी आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू नहीं किया है। मतलब अमेरिका के गुआम द्वीप की जिन तस्वीरों की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, वो किम जोंग उन की प्लानिंग का सिर्फ ट्रेलर है। और अगर इस ट्रेलर ने इतनी खलबली मचाई हुई है तो फिर यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि किम जोंग उन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने जिस मालियांग-1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया, प्लान के तहत उसे 1 दिसंबर से अपने मिशन में जुटना है। मतलब उसने अपने तय वक्त से पहले ही अमेरिका को एक तगड़ा झटका दे दिया है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से किम जोंग उन ने गुआम बेस की उन तस्वीरों को अभी तक दुनिया से छिपा कर रखा है। लेकिन इन सबके बीच एक डर ये भी है कि अगर बगैर अपने मिशन में होते हुए भी किम जोंग उन की सैटेलाइट ने अमेरिका के सबसे मजबूत अड्डे की सुरक्षा में सेंध लगा दी, तो फिर उनका मिशन असल में कितना घातक होगा। और इस बात से सबसे ज्यादा अमेरिका डरा हुआ, क्योंकि उत्तर कोरिया ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो दक्षिण कोरिया और जापान दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। और इन दोनों ही देशों के पीछे अमेरिका चट्टान की तरह खड़े होने का दावा करता है, फिर चाहे वो हथियारों की मदद हो या फिर फंड की। हर बार अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान का साथ दिया। दावा तो ये भी है कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान दोनों देशों में अपने कई खुफिया सैन्य अड्डे तक बनाए हुए हैं। और उत्तर कोरिया का आरोप है कि ऐसा करके अमेरिका उस पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। मतलब किम जोंग उन ये आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका उन पर लगाम लगाने के लिए उनके दुश्मनों को शह दे रहा है। और अब जब किम जोंग उन ने अंतरिक्ष में अपना जासूस बैठा दिया तो ये आशंका जताई जाने लगी कि उनके निशाने पर अमेरिका भी होगा। ये चर्चा उसी दिन से हो रही थी जिस दिन दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन पर जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब किम जोंग उन ने खुद ही अमेरिका के हथियारों के किले की जासूसी करने का दावा कर इस बात पर मोहर लगा दी कि अब उनकी निगाह से कुछ नहीं बचेगा।